تو अब देखते हैं आयत नंबर 169। इन्नमा बेशक यअमुरुकुम वो हुक्म देता है तुमको बिस्सू बुराई का वल फहशा और बेहयाई का वन तक़ूलू और ये कि तुम कहो अलल्लाही अल्लाह पर मा ला तालमून जो तुम नहीं इल्म रखते। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वही जो तुम्हारा खुला दुश्मन है यानी शैतान वो तो तुम्हें हुक्म देता है, यानी वो तुम्हें उकसाता है, तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम्हारे दिल में डालता है, तुम्हें कहता है, बार बार वसवास दिलवाता है। क्या कहता है? बुराई करो, बुराई करो। क्या हो गया, एक दफ़ा रिश्वत लिए सारी दुनिया लेती है, ये रिश्वत थोड़ी है, ये तो इनाम है। ये सोच आती है, सोच ये आती है अच्छा फिर खाएं नहीं तो फिर कमाएं नहीं तो अब हराम हलाल का ध्यान करते रहें और ये करते रहें तो फिर खाएं क्या। और ये भी आता है कि अच्छा जी अब ये कौन सा ज़माना है झूठ सच बोलने का, सच बोल के कहाँ कारोबार होते हैं भाई। और ये भी ख्याल आता है कि भाई जो है नमाज रोज़ा अपनी जगह पे वो तो हम पढ़ते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, नमाज रोज़े भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कारोबार अपनी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें शैतान किस लिए सुझाता है? ताकि तुम क्या करो, बुराई करो, वल फहशा और बेहयाई करो। फहश से ये निकला लफ्ज़, इसका मतलब होता है खुली बेहयाई। तो बेहयाई करो और ये कि तुम कहो अल्लाह पर वो बातें लगा दो, वो चीज़ें कर दो जो अल्लाह ने कही नहीं है, जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। वो ऐसा क्यों करता है शैतान? इसलिए कि वो हमारा दुश्मन है, पिछली आयत में बता दिया। तो जो है उसने यानी ये गुमराह करने के लिए इंसान को, आप सूरत रात में पढ़ेंगे कि कितनी कस्में खाई थी। तो जब इंसान जो है वो शैतान के पीछे लगता है तो शैतान उसको कहीं का नहीं छोड़ता, उसको हर तरह से रुसवा करता है। तो अल्लाह ताला शैतान के रस्ते से और उसके विश्वास से और उसकी उकसाहटों से हमें अपनी पनाह में रखे। फिर आगे देखें आयत नंबर 170 में, व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ, और जब कहा जाता है उनको पैरवी करो जो उतारा अल्लाह ताला ने, क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना, वो कहते हैं हम तो उसकी पैरवी करेंगे जो हमारे बाप दादा करते थे। अब ये अल्लाह ताला उस वक्त के कुफारे मक्का का भी रीज़न यही था और आज भी बहुत से लोगों को यही मसला है कि जब उनको अल्लाह की अहकामात बताए जाते हैं, अल इल्म बताया जाता है, कुरान और हदीस बताई जाती है, सुन्नत बताई जाती है, तो वो क्या कहते हैं, अच्छा ये तो ठीक है लेकिन हमने तो कभी नहीं देखी है, ये कौन सा नया दीन है। हमने, हमारे बाप दादा क्या गुमराह थे? कि कुफारे मक्का भी यही कहते थे, हमारे बाप दादा क्या गुमराह थे, क्या वो जहन्नुम में जाएंगे? वो तो वो जो वो करते हैं हम तो वही करेंगे। और आज हम वो नहीं कहते बल्कि ये कहते हैं नहीं भाई हमारे यहाँ ये रिवाज है, हम कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमने तो बचपन से ये देखा है, हम तो ये कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे रस्म व रिवाज, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दीन के नाम पे जो रसूमात हो रही होती हैं, जो दीन के नाम पे जो चीज़ें हो रही होती हैं वो हमारे घरों में हो रही होती हैं, बचपन से हम देखते हैं तो हम समझते हैं ये ठीक है। क्यों उसकी दलील क्या है? क्योंकि हम मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना, क्योंकि हमारे बाप दादा को हमने यही करते देखा, हम घरों में यही होते देखते आए, हम तो करेंगे भाई, हमको हमारे बाप दादा कोई गलत थे। तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं, औ या लौ काना आबाहुम, अगर हो उनके बाप दादा ला याक़िलून, अक्ल नहीं रखते, शैया किसी भी चीज़ की, वला यहतदून और ना वो हिदायत पर चलते हों। यानी अगर बाप दादा भी तो इंसान ही थे ना, तो अल्लाह के मुकाबले में बाप दादा को लाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का इल्म ऑथेंटिक है, कुरान ऑथेंटिक है, हदीस ऑथेंटिक है, सुन्नत ऑथेंटिक है, जब बाप दादा के रस्म रिवाज ऑथेंटिक है। देखें कल को हर इंसान जो है जो हमारे बाप दादा थे या बड़े थे या जो घरों में होता आया, हो सकता है उनको इल्म हो तो वो सही काम कर रहे हो, तो तब तो वेल एंड गुड के उसी पर ही अमल करना चाहिए, ज़बरदस्त काम हो गया, नूरुन अला नूर हो गया। लेकिन अगर उनको इल्म ना हो, उनको किताब का इल्म ना हो, फ़हम ना हो, समझ ना हो इस चीज़ की, दीन की, उनको ना, वो अल्लाह इल्मी की वजह से अगर कर रहे होंगे, वो भी तो इंसान थे, वो भी तो शैतान के शिकार हो सकते थे। तो अगर कोई गुमराही माशरे में फैली हुई और घरों में, तो हम सिर्फ इसलिए ना कोई अक्ल, ना कोई दलील, ना कोई हुज्जत, कोई ना इल्म, बस हम उस पर वो कर देंगे कि ये हमारे घरों में होता था और ये हमारे यहाँ रिवाज है। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर बाप दादा हिदायत पर नहीं थे तो क्या तुम भी नहीं आओगे? सवाल है, सोचें।
फिर देखें आयत नंबर 171 में, वमसलुल्लज़ीन कफ़रू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, कमसलिल्लज़ी यनइकु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनकी मिसाल ऐसी है कि जो आवाज़ वो शख्स जो आवाज़ देता है, बिमा ला यस्माउ, उसको जो नहीं सुनता, मगर क्या है, पुकार और व निदा, आवाज़। तो सुम्मुम बुकमुन, बहरे हैं, गूंगे हैं, उमयुन, अंधे भी हैं, फ़हुम ला याक़िलून, अक्ल नहीं रखते। अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक मिसाल से बता रहे हैं, अल्लाह ताला के बता रहे हैं कि जो लोग अंधाधुंध पैरवी करते हैं बड़ों की, अंधाधुंध पैरवी करते हैं आबा व अजदाद की, अंधाधुंध पैरवी करते हैं रस्म व रिवाज की, और जी जो घरों में हो रहा है, जो महल्लों में हो रहा है, जो होता है, जो ख़ानदानों में हो रहा है, और उसके पीछे ना कोई दलील है, ना इल्म है, ना कुछ है। तो ऐसे लोगों की मिसाल अल्लाह ने दी है उस शख्स की तरह है कि वो आवाज़ लगाता है, यानी जैसे गडरिया होता है जो भेड़ें चराता है, जानवर चराता है, वो एक आवाज़ लगाता है, आवाज़ तो जब जो जानवर होते हैं वो उस आवाज़ पे दौड़े हुए वहाँ आ जाते हैं, बस उनको पता होता है ये आवाज़ लगाई है और हम इधर आ जाएं। निदा कहते हैं हर किस्म की आवाज़ को, जबकि दुआ कहते हैं बामानी पुकार को। तो अल्लाह कहते हैं कि वो अंधे बहरे गूंगे बनकर बन जाते हैं, ला याक़िलून, अक्ल भी नहीं रखते कि कौन किस तरफ बुला रहा है। इंसान के भेड़ बकरी हैं जिनमें कोई अक्ल और शऊर नहीं है, समझ नहीं है, उनको जिनको कोई इल्म की और दलील की ज़रूरत नहीं है। इंसान तो इल्म और दलील के पीछे जाता है, अक्ल से काम लेता है। अक्ल ही तो है जो जानवरों से उसको मुमताज़ करती है। हाँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ऐसे लोग जानवर हैं, बल्कि आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि फरमाया जानवरों से भी बदतर हैं जो जाहिल है, जो जहालत में खुश रहते हैं। ठीक है ना, जहालत है तो उसको दूर करें, इल्म की रोशनी से दूर करें, जहालत का अंधेरा है तो, लेकिन उसको दूर करने की बजाय जहालत में ही खुश हैं, बल्कि उस पर फ़ख्र करते हैं, उस पर बड़े प्राउड फील करते हैं, अंधाधुंध रस्म रिवाज को फॉलो करते हैं भेड़ बकरियों की तरह। तो देखिए दुनियावी कामों में तो हम जो है आबा व अजदाद को फॉलो नहीं करते। आप देखें हमारे जो आबा व अजदाद आज से 200 साल पहले होंगे, वो तो अंधेरों में रहते होंगे, वो तो रोशनियाँ नहीं करते होंगे, लाइट थी ही नहीं उस ज़माने में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो सीलिंग फ़ैन या एसी की बजाय, वो एयर कंडीशन घरों की बजाय दरख्तों के नीचे बैठते थे। हाँ, वो रात को इशा पढ़ते होंगे और सो जाते होंगे। हम तो रात को भी वो दुनिया यहाँ काम कारोबार के और तरीके, खाने पीने के और तरीके। आज हम उसी तरह आग जलाते हैं कि नहीं हम तो लकड़ियों से आग जलाएंगे, हम तो पूरे पहले लकड़ी आग लेने जाएंगे कि कहीं से, क्योंकि घर में नहीं जलाएंगे। हमारे बाप दादा नहीं जलाते थे, और हमारे बाप दादा कहाँ इलेक्ट्रिक के चूल्हे यूज़ करते थे और कहाँ माइक्रोवेव चलाते थे। हम तो लकड़ियाँ ही जलाएंगे। करते हैं कोई? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? दुनियावी कामों में तो नहीं करते, लेकिन दीन में बाप दादा को लाकर खड़ा कर देते हैं अल्लाह के दीन के मुकाबले में। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जाहिल कह रहे हैं, और जहालत पे वो कह रहे हैं कि ये मबनी चीज़ें हैं। तो ये हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम बाप दादा के दीन को, माशरे के दीन को, जो कुछ दुनिया में राइज है हमारे गली मोहल्लों में, उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, या हम फॉलो करना चाहते हैं इल्म को, कुरान को, सुन्नत को और अल्लाह ताला के हुक्मों को? हम अकल से काम लेना चाहते हैं या बेअकल जानवरों की तरह जो जहाँ हाँके वहाँ जाना चाहते हैं अपनी अकल समझ से काम लिए बगैर? तो ये जो है, और मुझे और आपको इस पे जो है थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है। हमारा ये आप समझ लें, जहाँ भी आप, जब भी आप ये सुने कि आप समझ लें कि हमारा ये होमवर्क है कि हम ज़रा इस तरह से नज़र दौड़ाएं कि हमारे घरों में क्या रस्म व रिवाज होते हैं जो कि दीन इस्लाम में ऑथेंटिक, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, चाहे वो जीने पे हों, चाहे मरने पे हों, चाहे बच्चे की पैदाइश पे हों, चाहे शादियों खुशियों में हों। कौन कौन से होते हैं? तो उन पे हमें गौर करना चाहिए कि हम बाप दादा का रस्म रिवाज और दीन फॉलो कर रहे हैं या जो अल्लाह ने फरमाया है। और अगर बाप दादा दीन इस्लाम को सही फॉलो करते थे जैसे, तो ज़बरदस्त बात है, वो तो फिर ज़रूर करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको शैतान मरदूद से बचाए और इल्म के साथ जोड़े।